भी हमारी ज़्यादा पूछताछ नहीं है, लेकिन कृष्ण के पास हमेशा रहने वाली ये मुरली बंसी, कृष्ण इसको कभी छोड़ते ही नहीं है, हमेशा साथ में ही रखते। आखिर कारण क्या है? ये बंसी बांसुरी काली कलूटी सी दिख रही है, छोटी दिख रही है, छेद पर छेद भी दिख रहे हैं, सुंदरता भी उसमें कुछ नहीं दिख रही, फिर भी उसको हमेशा हाथ में लिए रहते हैं। और हम लोग इतना हाव भाव रखते हैं, फिर भी कोई महत्व नहीं दिया जाता। आखिर बात क्या है? और ये जिज्ञासा, ये प्रश्न जब कृष्ण के दरबार में गोपिकाओं के द्वारा रखा गया, तो कृष्ण ने बहुत स्नेह भाव से उत्तर दिया कि देखो, इस वंशी बांसुरी की कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो क्या वो विशेषताएं हम लोगों में नहीं है कि नहीं, वो आप जानो, लेकिन बंसी में क्या विशेषता मैं आपको बताता हूं। क्या विशेषताएं हैं? पहली बात तो बांसुरी की ये विशेषता है कि यह बिना बुलाए बोलती नहीं है। जब मैं इसे बुलाने का भाव करता हूं तो ये अपना मधुर स्वर निकाल देती है, और जब तक मैं उसे संकेत नहीं देता हूं, उसमें फूंक नहीं मारता हूं, तब तक ये चुपचाप शांत रहती है। और जब मैंने स्वर फूंके तो ये बोलना शुरू कर देती है। कितनी बड़ी विशेषता इसकी, बिना बुलाए बोलती नहीं है, बहुत बड़ी विशेषता है। घर में कैसे आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, तुम्हारे पापा को देखते रहते हैं, कहीं कोई बातचीत हो रही है तो वो पहले बोलते नहीं हैं, पापा जी हैं, देखो उनका भाव क्या है। सभा में कई बार परिवारी सदस्य बैठे रहते हैं, बोलियां चलती रहती हैं, कभी कभी कोई भैया जी इशारा कर देते हैं परिवारी सदस्यों को, तो जो बेटे हैं या उनके बेटे हैं वो इशारा कर देते हैं, दादाजी बैठे हैं उनको पूछ लो, दादाजी जैसा कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो ये समझते हैं कि ये कार्य इनका है और ये कार्य ये करेंगे तो हम तो सहमत हैं ही। और बच्चे भी हाव भाव देख करके काम करते हैं। तो श्री कृष्ण जी का कहना ये रहा, ये बंसी की इतनी बड़ी विशेषता है कि बिना बुलाए बोलती नहीं। बहुत अच्छी बात है। और क्या विशेषता इसकी विशेषता ये भी है कि जब भी बोलती है मधुर मीठा ही बोलती है। बंसी में से कितने कर्ण प्रिय स्वर निकलते हैं। मन में संताप भी हो तो शांति मिलना शुरू हो जाती है, थकान भी हो तो आनंद आने लगता है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी विभोर हो जाते हैं। ये बंसी की विशेषता है, कितने मधुर स्वर निकालती है। दूसरी विशेषता ये हो गई। और तीसरी विशेषता इसकी क्या है कि इसके अंदर इस तरफ से देखो तो उस तरफ सब दिख जाएगा, अंदर कोई गांठ ग्रंथि है ही नहीं, एकदम सरलता की मूर्ति है। इस तरफ से देखो उस तरफ तक पूरा पारदर्शी इसका जीवन बना हुआ है। छल कपट गांठ ग्रंथि का कोई इसके अंदर स्थान ही नहीं है। इतनी विशेषताओं से युक्त यदि बंसी है तो फिर इस बंसी को ही महत्व हम देंगे, तुम्हारे लिए महत्व देने की जरूरत नहीं। तब गोपिकाओं के ख्याल में बात आई कि वाकई में एक बहुत गहरी पहचान है, जो पहचान श्री कृष्ण जी ने रखी है, और इसीलिए गोपिकाओं को छोड़ करके और बंसी को इतना महत्व श्री कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा। बंधुओं, आर्यो धर्म भी हमारे जीवन में यही प्रेरणा देता है कि बिन बुलाए बोलना नहीं, जब भी बोलें हित मित और प्रिय वचनों का प्रयोग करें। और जीवन तो अपना पारदर्शी सरलता को लेकर के होता है। गृहस्थों में कुछ हो सकता है, लेकिन त्यागी वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो, हैं जो स्वयं धर्म को समझते हो, उनका तो कहना ही क्या, वो तो सरलता की मूर्ति होते हैं। पानी में खींची गई लकीर के समान, आया गया कुछ पता भी नहीं रहता। और फिर उसमें महावृत्ति हो, पिच्छीदारी दीक्षित हो, तो उनका जीवन तो और सरल रहता है, मन एकदम निर्मल रहता है।
तुरंत के तुरंत आया भी भाव तो क्षण भर में उसको दूर करना पड़ता है, क्योंकि संजुलन का इतना महत्व रहता है। क्षण भर का संस्कार तुरंत ही दूर होता। बच्चे जैसे खिलौना नहीं मिला तो कुछ हो गया, और खिलौना मिलते ही जैसे सब भूल जाते हैं, ऐसे संत साधकों का जीवन होता है। तभी तो परमात्मा के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तभी तो वो समाज के आदर्श गुरु माने जाते हैं। और ऐसा करने पर ही हमारी आत्मा निश्चित तौर पर उस निर्मलता के कारण ही अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करती है। और उसी आदर्श को पाने के लिए जन समुदाय संत त्यागी वृत्तियों के दर्शन करने को तरसते हैं। अरे एक ब्रह्मचारी भी मिल जाता है तो समाज कितनी हर्षित होती है। और फिर यदि कोई मुद्राधारी पिच्छीधारी महाराज मिल जाएं तो समाज तो नाचती है, खुश होती है, बड़ा सौभाग्य मानती है। ऐसे रत्नत्रयधारी त्याग की मूर्ति पिच्छीधारी समाज को मिलते कहाँ हैं? वो तो इतना चाहती है ऐसे रत्नत्रयधारी निरंतर मिलते रहें, लेकिन हमेशा मिलते रहें ऐसा नहीं है। चतुर्मास तक की बात होती है, अन्यथा आना जाना होता है। इसलिए इस चतुर्मास का पूरा लाभ लेते हुए परवराज पर्यूषण के इन 10 दिनों को यहाँ बागीदोरा की समाज भी खूब लाभ ले रही है, और विभिन्न प्रांतों से उपस्थित शिविरार्थी भी बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। इतना ही कह करके मैं विराम देना चाहता हूँ। समय के साथ सभी कार्य करना सभी की सुविधा के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए विराम देता हूँ। और निश्चित तौर पर आप सुबह से शाम तक का अच्छा लाभ ले रहे हैं। कल भी बहुत अच्छा लाभ आपको मिला। दोपहर में इतना अच्छा तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान एलक जी ने कल किया कि सभी लोगों को ऐसा लगा कि इतनी अच्छी अच्छी व्याख्याएं उसके अंदर हैं। कल एलक जी का स्वयं बहुत अच्छा शौच धर्म पर प्रवचन होना है। और इस तरीके से ये सभी दिन भर की व्यस्तता के काम है, फुर्सत ही नहीं है। कौन सा दिन, कौन सी तारीख, कौन सी तिथि। सुबह 4 बजे 3:30 बजे से लोग उठते हैं और 9:30 10 कब बज जाते हैं कुछ पता भी नहीं रात्रि के, और कहाँ विश्राम। आज तो एक और विशेष बात अभी बताना चाहता हूँ सूचना में, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। आगे पूजाएं भी बहुत होनी है, विसर्जन भी होना है। महापर्व पूजा आराधना स्वाध्याय साधना और प्रभावना के साथ संस्कार शिविर के रूप में संपन्न हो रहा है। एक एक धर्म की आराधना एक एक गुणों की पूजा हम सभी को आत्मा का परिचय करा रही है। वैसे देखा जाए तो नाम 10 हैं, लेकिन सभी में सार एक ही है। धर्म के ही ये 10 लक्षण हैं। 10 लक्षणों से हटकर के धर्म नहीं है, और धर्म की चर्चा करें तो 10 ही आएंगे। ये बात कैसे बनेगी, कैसे इसे हम सिद्ध करें? तो ऐसा समझ लो, एक बहुत बड़ा समुद्र है, अपार जल भरा हुआ है। अब उस जल में उठने वाली लहरें जल से अलग हैं क्या? पर लहर उठेगी तो ये लहर, ये लहर, ये लहर, ये लहर, लहर कई हो सकती हैं, पर समुद्र तो एक ही है। धर्म समुद्र के समान है और 10 लक्षण उसमें उठने वाली लहरों के समान हैं। या ऐसा समझ लें कि धर्म सूरज के समान है और 10 लक्षण उसमें से निकलने वाली किरणों के समान है। या ऐसा समझ लें कि धर्म एक पुष्प फूल के समान है और 10 लक्षण उस पुष्प की
पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियां पुष्प से अलग नहीं है। पुष्प कहेंगे तो सारी पंखुड़ियां उसमें समाहित हैं, लेकिन पंखुड़ियों की चर्चा करेंगे तो अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। धर्म अखंड एक आत्मा का तत्व है। अब व्याख्या में कभी रत्नात्रय को धर्म कह दो, कभी जीव दया अहिंसा को धर्म कह दो, कभी 10 नाम लेकर के 10 लक्षणों को धर्म कह दो, कभी वस्तु के स्वभाव को धर्म कह दो। सारांश सब में एक ही है। और इस क्रम में क्षमा, मार्दव और आर्जव के साथ असुचिता के, पवित्रता के धर्म की आपने पूजा की है। सुचिता यानी शुद्धता। बाहर शरीर में कोई मैल गंदगी लगे तो बाहर के पानी से साफ सुथरा कर लेते हैं। शरीर उजला उजला हो जाता है, कपड़ों में साबुन लगा लो, सफेदी का राज अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तो रही बाहर की बात। पर धर्म का तत्व ये कहता है कि शरीर की शुद्धि के लिए, तन की शुद्धि के लिए हमने उपाय भी बहुत किए, बाहर के रस रसायन भी हमारे पास बहुत हैं, सारे साधन हैं। लेकिन यदि मन की शुद्धि करना हो तो कौन सी साबुन, कौन सा रसायन, और आत्मा में रहने वाले कर्मों को हटाना हो और आत्मा को पवित्र शुद्ध करना है तो फिर कौन सा रसायन, कौन सा जल, फिर हमारे पास कुछ नहीं। तो शरीर पर ध्यान देख करके शरीर की शुद्धता हमने बहुत की, और ये शुद्धता कुछ समय के लिए रही और फिर बार बार अशुद्धि होती गई। मन की पवित्रता पर, आत्मा की शुद्धता पर या तो हमारा आज तक ध्यान ही नहीं गया है, और गया भी है तो उसे शुद्ध करने के साधन क्या हैं ये मालूम नहीं है। मालूम भी हो गए तो उनको प्राप्त नहीं कर पाए, प्राप्त भी हो गए तो उनका उपयोग नहीं कर पाए। एन केन प्रकारेण संसार में हमारी आत्मा है तो अशुद्ध दशा में ही है। ऐसा भ्रम नहीं पाल लेना कि आत्मा तो स्वभाव से त्रिकाली शुद्ध है, ये ऊपर ऊपर की अशुद्धि है, पर्याय में अशुद्धि नहीं। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध निकलेगी, और नर नारकादि पर्याय जीव की निकल रही है तो इसका मतलब है पर्याय अशुद्ध निकल रही है तो तुम्हारा संसार अवस्था में द्रव्य भी अशुद्ध परिणमन कर रहा है। अशुद्ध परिणमन कर रहा है, हाँ कर ही रहा है। नहीं कहा है सब्बे शुद्धा हु शुद्ध नया, आत्मा तो त्रिकाली शुद्ध है, उस शक्ति की अपेक्षा से कही है। उसके अंदर ऐसी योग्यता है कि वो नित्य शुद्धता को प्राप्त कर सकती है। लेकिन 4 गतियों के भ्रमण में नरनारकादि पर्यायों को प्राप्त करते हुए द्रव्य का अशुद्ध परिणमन चल रहा है। इस अशुद्ध परिणमन को हम बदलें और शुद्ध परिणमन को प्राप्त करें। इसी के लिए पुरुषार्थ है और इसी के लिए 10 लक्षणों की पूजा की जाती है। आप सभी आज सुचिता के धर्म की पूजा कर चुके हैं, 10 लक्षण की पूरी पूजा भी करते हैं। एक एक दिन एक धर्म को महत्व देते हैं। 10 दिन को प्रतिदिन 10 धर्मों को प्रतिदिन महत्व देना चाहिए। और ऐसे ही बाहरी शुद्धि का महत्व लोकाचार में है, चरणानी योग में है, आहार आदि की क्रियाओं में है। तो बाहर की शुद्धि को श्रावकाचार के अनुसार हम बाह्य शुद्धि का महत्व देकर के अपनी बाह्य जीवनचर्या को पवित्रता में ढालें और अंतरंग में विचार करते हुए अंतरंग की पवित्रता के लिए ध्यान और साधना स्वाध्याय का बल लेकर के ज्ञान के बल से
हम अंतरंग की शुद्धता को प्राप्त करें। अंतरंग की शुद्धता कब आएगी? जब कसायों का संस्कार हम कृश करेंगे, दूर करेंगे। अंतरंग की अशुद्धि लोभ कसाय से विशेष है, क्रोध से, मान से, माया से तो है ही, लेकिन आज पवित्रता के दिन, सुचिता के दिन, शौच धर्म के दिन लोभ कसाय के कारण व्यक्ति के भावों में और आत्मा में अशुद्धि का परिणमन होता है। और ऐसे लोभ कसाय को दूर करके हमें अपने अंतरंग में पवित्रता को, शुद्धता को प्राप्त करना है। पूर्णतः लोभ दूर हो, बहुत अच्छी बात है, अन्यथा धीरे 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 उसे क्रश करते जाना है, उस पर नियंत्रण करते जाना है। जितना जितना लोभ भाव तुम्हारा कम होगा, उतनी उतनी पवित्रता तुम्हारे परिणामों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे जीवन में आती जाएगी। और एक दिन ऐसा होगा जब उत्कृष्टतम संतोष का भाव तुम्हारे अंदर आ जाए। सम संतोष जले ने जो धोवदि तिब्य लोह मलपुंजम, बहुत बढ़िया सूत्र लिखा हुआ है। गाथा का एक पद मैंने आपके सामने रखा। सम संतोष जले ने, समता और संतोष के जल से जिसने अपने अंतरंग के लोभ कसाय को धो करके रख दिया है, उसकी आत्मा पवित्रता को प्राप्त होती है। उपसंहार के रूप में 4 पंक्तियां सुना करके विराम दे रहा हूँ। आज मेरे वैसे प्रवचन का क्रम नहीं था, एलक जी के ही प्रवचन का क्रम डिक्लेयर था, उन्हें मालूम भी था। समय का ध्यान उनको रखना चाहिए, समय का ध्यान सबको रखना चाहिए। हर कार्य समय पर होता है और समय पर आकर के ही संपन्न करना पड़ता है। इतने सारे बड़े कार्यक्रम शिविर के सभी समय पर संपन्न होते हैं, इसलिए मैं समय को देख करके विराम दे रहा हूँ। 10 बजने को हैं, 4 पंक्तियाँ सुना करके विराम देता हूँ। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। फिर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाओ तुम, जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। जो भी मिलता है अपना ही मित्र होता है। जब अपना मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना ही चित्र होता है।